हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डॉक्यूमेंट साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का। 10th क्लास पे जो 1.2 का पिछली बार हम समाधान कर रहे थे, पर आज हम 1.3 का समाधान करेंगे। 1.3 का ये पहला पार्ट है, ठीक है। और 1.2 के जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं आज हम इसी में क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 1.3 का पहला पार्ट होगा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, आज से हमें परीक्षण कर देखिए 1.3 का स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, इसलिए ये जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। तो शायद इसके कम से कम 3 या 4 या कम से कम 3 पार्ट ही बन सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, कम से कम 9 तक ऐसे सवाल हैं जिन्हें हमें पढ़ के समझ के हमें द्विघात समीकरण का रूप देना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1.1 में 1.1 के ये जो 6 नंबर में जितने भी क्वेश्चन थे ना, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें इसको पढ़ के समझना है। तो हमें इस पार्ट के सारे क्वेश्चन को पढ़ के द्विघात समीकरण का रूप देना है, लेकिन उसका रूप दे के हमें उसका समाधान भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने पिछले चैप्टर में द्विघात समीकरण बनाना सिखाया है, यहाँ तक कि उसका समाधान करना सिखाया है, ठीक है। तो उसी तरह से हम समाधान करेंगे, ठीक है। लेकिन जो पिछला पार्ट है परीक्षण करके देखो 1.2 का, ये वाला 1.2 में ये 2 क्वेश्चन पिछली बार बचे हुए थे, तो हम आज इसका भी समाधान करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा एंड में समझाएंगे या एंड में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1.3 का समाधान कर लेंगे, उसके बाद जो टाइम हमारा एक्स्ट्रा होगा उसमें से हम वो बाकी 2 क्वेश्चन करेंगे 1.2 का, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का समाधान करना पिछली बार अच्छी तरह से सीखा था तो आज आपके लिए इजी होगा ये। और अगर आपने ना सीखा होगा तो मैं एक बार फिर इसका बेसिक आपको आज रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मैंने पिछली बार बताया था 1.1 में जब बताया था इसका बेसिक, तो मैंने कहा था जब भी कोई चीज़ अधिक बताता हो तो उसे जोड़ा जाता है। एक से एक अधिक है, जो अधिक है उसे प्लस करना है, ठीक है। यहाँ 1 से 5 अधिक, अधिक या ज़्यादा चाहे कुछ भी हो, जितना अधिक बताएगा उतना ही हमें प्लस करना है। जब भी अधिक बोलेगा, देखिए 5 से x अधिक है, यानी कि 5 में x प्लस करना है। फिर अधिक के साथ साथ मैंने ये भी बताया था अगर योग बोलेगा तब भी हमें उसे प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर कम कहा जाए, ठीक है, तो उसे माइनस किया जाता है। यहाँ देखिए x से y कम है, क्योंकि y कम है तो y में आगे माइनस करना है, यानी कि y को हमें माइनस करना है, ठीक है। उसी तरह से y से x कम है, क्योंकि यहाँ x कम है तो y से हमें x माइनस करना है, ठीक है। इस तरह से मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था अगर अंतर पूछा गया, बताया गया हो x और y का अंतर, तो उसे भी हमें माइनस ही करना होता है। फिर अगर अंतर के बजाय आप लोगों के लिए अगर वियोग दिया गया हो, ठीक है, x और y का वियोग, तो भी हमें माइनस करना होता है। और कहीं कहीं पर तो साफ साफ लिखा होता है x का 2 गुना। इस तरह से अगर 2 गुना बोला गया है, जिस चीज़ का गुना कहा जाए उसी का गुना करना है, यानी कि उसी के साथ उसको गुना के रूप में देना है, ठीक है। अगर वो x का 2 गुना है तो वो 2 गुने x होगा, ठीक है, यानी कि 2x होगा, यहाँ पे जैसे लिखा है। फिर x का y गुना x y होगा, क्योंकि x और y ये आपस में सटा होने से गुना होता है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x y से एक अधिक है, ये मैंने बताया था पिछली बार अच्छी तरह से। नहीं, ये गलत है, ये वाला, ठीक है। x y से एक अधिक है, क्योंकि x अधिक है y से। हम इसे 2 तरह से लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि कौन अधिक है। देखिए x जो है y से एक अधिक है, y से एक अधिक है। कौन अधिक है? x अधिक है, ठीक है। यानी कि अगर x अधिक है तो यानी कि ये ज़्यादा है और ये y कम है, यानी कि इस बात पर ध्यान दीजिए x y से एक अधिक है, यानी कि ये जो y है उससे एक ज़्यादा है, यानी कि x में एक घटाने से y के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि x जो है उससे एक अधिक है, सिर्फ एक अधिक है, यानी कि उसमें से एक घटाने पर y के बराबर होगा। यहाँ पे वही दिखाया गया है, x से एक घटाने पर y के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इसको दूसरे तरीके भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से x y से एक अधिक है, यानी कि y कम है
कौन कम है? y कम है। किससे कम है? x से कम है। x से कितना कम है? अगर x एक अधिक है तो जाहिर सी बात है y उससे एक कम है, ठीक है। y x से एक कम है, क्योंकि y कम है x से, यानी कि y में एक जोड़ देंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। y में एक जोड़ेंगे तो x के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि y तो कम है, x से एक कम है, क्योंकि एक ही कम है ना, तो यानी कि उसमें एक ऐड कर देने से वो x के बराबर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये पॉइंट सुनकर समझ में आ गया हो तो ठीक है, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो मेरा पिछला वाला वीडियो जो मैंने 1.1 में जो 6 नंबर का क्वेश्चन में जो बताया था वो वाला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीधे इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ देखिए, परीक्षण करके देखिए 1.3 का एक नंबर जो है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर है। देखिए यहाँ पे अंतर बोला गया है, ठीक है, यानी कि हमें घटाना है। दो अखंड संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का योग 117 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो, उनके वर्गों का योग कहा गया है। वर्ग यानी कि उनका स्क्वायर, दोनों को संख्याओं का स्क्वायर करना है, फिर उनका योग करना है। योग यानी कि जोड़, यानी कि जोड़ करके वो 117 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं इसको सीधे सीधे करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर आपको रिपीट करके बता देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर बोला गया है, लेकिन वो दोनों जो अखंड संख्या है वो यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो जो चीज़ ना दिया रहता हो उसमें से मानना पड़ता है, ठीक है। तो दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है। तो सवाल के हिसाब से यहाँ पे जो लिख लेते हैं, ठीक है, 1.3 का सवाल के हिसाब से दो धनात्मक अखंड संख्या, यानी कि उसमें से एक संख्या अगर माना बड़ी संख्या, क्या माना बड़ी संख्या x है, ठीक है, मानना पड़ता है। तो इसके पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें से एक संख्या 8 है, क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ कहा गया है ना, दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर 3 है, ठीक है। तो अगर बड़ी संख्या 8 होता है, ठीक है, तो दूसरी संख्या और इसके बीच का अंतर 8 होना चाहिए, यानी कि जो अगला संख्या है इसका अगला संख्या जो है इससे 3 ज़्यादा है, इस संख्या से वो 3 ज़्यादा है। देखिए 8 है, 3 जोड़ने से 9, 10, 11 होता है, यानी कि 11, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर 3 होगा ना, 11 से 8 घटाएंगे 3 होगा, है ना, यानी कि दोनों के बीच का अंतर यानी कि माइनस, यानी कि 3 होता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ देते हैं तो हमारा अगला लेकिन हाँ एक मिनट, क्योंकि बड़ा संख्या था ना, हमने इसे बड़ा संख्या कहा था, तो अगला संख्या इसे छोटा होगा, यानी कि 3 कम होगा, यानी कि 3 अगर माइनस करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। 3 अगर माइनस करेंगे तो 5 होगा, ठीक है, अगर हम ये बड़ा संख्या मानते हैं तो मानिए, यानी कि बड़ा संख्या अगर x है तो छोटा संख्या निकालने के लिए हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा संख्या निकालने के लिए 3 माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं छोटी संख्या बराबर x माइनस 3, ठीक है, माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या बराबर x माइनस 3। तो ये दोनों संख्या निकल चुका है, और कहा गया है दोनों वर्गों का, उनके वर्गों का योग 117 है, यानी कि इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तो इन दोनों का वर्ग हो जाएगा 17, दोनों को वर्गों का योग एक ही बार में 117 निकल आएगा, यानी कि इसे हम सीधे सीधे प्रश्न अनुसार बना सकते हैं। देखिए प्रश्न अनुसार लिख लिया हमने, सबसे पहले इसका वर्ग, ठीक है, प्लस फिर इसका वर्ग, क्योंकि ये दो पदों का है तो इसे एक साथ लिखेंगे और उससे ब्रैकेट के बाहर मैच कर देंगे, ठीक है। ये इसका वर्ग हो गया और ये इसका वर्ग हो गया, दोनों के वर्गों का योग 117 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये समीकरण बन चुका है, लेकिन अब इसको समाधान भी करना है, ठीक है। अब देखिए ये समाधान तो हो चुका है, मतलब ये इतना हो चुका है, लेकिन इसके आगे हमें और समाधान करना है। अगर आप ये ध्यान दें तो ये जो द्विघात समीकरण है पिछले चैप्टर का, ये 2 नंबर क्वेश्चन के बराबर है। यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यानी कि दोनों वर्गों का योग है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने इनका सूत्र का प्रयोग किया था वैसे ही हमें यहाँ पे इनके सूत्र का प्रयोग करना है। इनका सूत्र तो नहीं होगा, लेकिन इनका सूत्र जरूर होगा, ठीक है।
तो चलिए मैं इसको समाधान करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सबसे पहले, ये तो किसी के जोड़ घटाव नहीं हो रहा है तो जैसे का वैसे ही उतारेंगे प्लस, लेकिन क्योंकि ये सूत्र में है तो इनका सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इनका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x3, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो b के रूप में तो 3 है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर 117। ठीक है, इतना करने के बाद हमें पता है क्या करना है। देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, वैसे तो हमें इन्हें ब्रैकेट में लिखना ही ठीक होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक भाग है। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। ये ब्रैकेट इसीलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे सारा साइन चेंज हो जाता। ठीक है, इसलिए ये ब्रैकेट लगाने की आदत डालेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ताकि आगे जाके कोई मिस्टेक ना हो। अब ब्रैकेट खोल सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इन्हें गुना कर सकते हैं, 3 दूना 6 माइनस माइनस ही है 6x, 3 दूना 6x प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, बराबर 117। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों सेम आधार का सेम घात का है तो दोनों जोड़ हो जाएगा। यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर और ये माइनस 6x और प्लस 9। ठीक है, लेकिन द्विघात समीकरण देखिए ये अब भी द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, लेकिन बराबर उधर 117 है तो उधर 117 बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 117, लेकिन बराबर को उधर क्या बचा, 0 बचा तो 0 लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे माइनस हो सकता है तो पहले कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको समाधान करेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस 6x है। अब इनको घटा कर देखें, देखिए ये वाला बड़ा संख्या है तो उसके आगे का साइन लगाएंगे माइनस। अब इनको घटा कर देखें, 117 से अगर 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 108 बराबर उधर 0। ठीक है, अब देखिए ये पूरी तरह से द्विघात समीकरण के रूप में बन चुका है। तो द्विघात समीकरण का मैंने समाधान पिछली बार बताया था, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या जिसका घात 2 है ना, उसका गुणांक और यहाँ पे जो गुणांक है उन्हें आपस में गुना करते हैं। ठीक है, तो 108 और 2 को गुना करने पर 216 होगा। आप इन्हें गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, 216 होगा। तो हमें 2 ऐसे संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 216 तो हो, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है वो माइनस करके 6 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम इनको गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, उत्पादक निकालेंगे तो 216 अभी हमने देखा वो 2 से गुना करने पर 108 होता है, 108 से गुना करके ही 216 हुआ है 2। ठीक है, फिर 2 से हम करेंगे 2 5 10, 2 चौके 8, फिर ये 2 दूना 4, 2 7 14 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये करना तो आपको पता है तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन्हीं में से हम 2 जोड़ी ऐसे बनाएंगे जिन्हें गुना करके 216 ही होगा, लेकिन वो घटा के 6 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इन्हें आपस में किसी तरह से जोड़ी बनाना होगा। ठीक है, अगर मैं सबसे पहला जोड़ी बनाऊँ तो ये देखिए 3 3 9 है और ये 9 दूना 18। ठीक है, ये देखिए ये 3 संख्या का 3 3 9 और 9 दूना 18, ये 18 बन गया। ठीक है, उसके बाद ये 3 बचा ना, 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी कि 12। ठीक है, इनको आपस में गुना करेंगे 216 ही होगा, लेकिन इनको घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि हमें जो संख्या चाहिए वो है 18 और 12, यानी कि इनका जो हम गुणनखंड कर रहे हैं इसमें 18 और 12 की ज़रूरत है। ठीक है, तो 2x उसका लिख दिया, माइनस 6 है यहाँ पे, इनको 2 भाग करेंगे। ठीक है, ये 18 माइनस 12 करने से 6 निकलेगा, 18 माइनस 12 करने से 6 निकलेगा। अभी जो 2 संख्या निकाला ना ये वही संख्या है। फिर x इनके साथ सटा है तब सटा देंगे, माइनस 108, ये जैसा ही वैसे रहेगा बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस 18 और x गुना होगा 18x, माइनस माइनस प्लस है 12 और x गुना होगा 12x। ठीक है, ये माइनस 108 जैसा है वैसे ही रहेगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, अगर आप ध्यान दें तो इसमें 2 कॉमन है क्योंकि 2 एकम 2 होता है, 2 9 18 होता है। फिर x भी कॉमन है, देखिए इन दोनों में से x कॉमन केवल x ही निकलेगा, ये वाला निकलेगा, तो इसमें से 2x कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 कॉमन निकला है तो 2 एकम 2, लेकिन x कॉमन भी निकला है तो यहाँ केवल 1x बचेगा क्योंकि 1 तो अभी हिसाब किया, 2 एकम 2 हो गया, x स्क्वायर। ठीक है, माइनस
फिर यहाँ से 2 कॉमन गया है तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18। फिर x तो पूरा कॉमन गया है इसलिए यहाँ पर और x नहीं बचेगा। फिर प्लस यहाँ से 12 कॉमन जाएगा, फिर 12 कॉमन गया तो यहाँ केवल x बचेगा, माइनस यहाँ 108 है तो 108 12 के पहाड़े में 12 9 108 होता है, यानी कि बराबर 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 9 ये दोनों कॉमन है तो उनमें से एक तो लिखना पड़ेगा, बचेगा हमारा 2x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए हमें इसे 2 भाग करना पड़ता है तो हम 2 भाग करेंगे। सबसे पहले x माइनस 9 बराबर 0 और यहाँ पे 2x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद हमें इसका मान निकालना है। -9 बराबर को उधर जाएगा, हो जाएगा +9। यहाँ पे 2x है तो प्लस 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा -12। x का मान निकालना है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, 2 उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो -12 लिखा यहाँ पहले से ही है। फिर 2 क्योंकि इसके साथ गुना में है तो नीचे चला जाएगा, यानी कि नीचे जाने के बाद ये कटेगा, 2 छक 12, यानी कि x का मान हो जाएगा -6। यहाँ पे x का मान हो जाएगा -6। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं x बराबर एक है 9 और दूसरा है -6। ठीक है, ये हो गया आंसर। एक ही मैथ समझाने में मेरा 15 मिनट चला गया। तो इनके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन अभी हम ये 1.2 पार्ट के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं हम इसको समाधान कर देते हैं। ये रहा वो 20वां नंबर। ठीक है, 1.2 का ये 20वां नंबर क्वेश्चन है और इसे करना उतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने सीखा है इसके पहले कि भिन्नों का जोड़ करके हम करते हैं, वैसा ये समाधान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि कम से कम इस तरह के मैथ में अगर कोई x के साथ है, क्योंकि हमें x का मान निकालना होता है, तो उस पूरे मान में उसका जो चल राशि देखिए तो दूसरा चल राशि दिया गया है ना, यानी कि उसका x के साथ जो भी दूसरा मान निकलेगा उसके साथ ये दूसरा चल राशि होगा, जो उसका मान निकलेगा उसमें ये दूसरा चल राशि होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके 2 आंसर निकलते हैं, ठीक है 2 आंसर निकलते हैं, तो उस हिसाब से 2 चल राशि ये होने चाहिए, लेकिन यह तीसरा चल राशि भी है। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए, तो जो हमारा भिन्नों का जोड़ करके किया जाता है उस तरह से इसे करना आसान नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए ये यहाँ पे जो तीसरा चल राशि है यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यानी कि हम इसको 2 भाग कर सकते हैं। 2 भाग करके हम इसको 2 अलग अलग मैथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले इसको 2 भाग करना है तो ये जैसा है वैसे ही उतरेगा। ठीक है, तो ये जैसा है वैसा मैंने उतार दिया है। ठीक है, उतारने के बाद इसको हमें 2 भाग करना है। देखिए यहाँ 2c है, यानी कि एक c अलग होगा और नीचे x माइनस सी ये होगा। फिर दूसरा प्लस लगाएंगे, एक सी x माइनस सी। ठीक है, अब देखिए इसमें समझ में ना आया हो, अगर हम इनका भिन्नों का जोड़ करेंगे तो x माइनस सी ही होगा। ठीक है, ऊपर c प्लस सी होगा, उन्हें जोड़कर 2c ही होगा। ठीक है, नीचे अगर हम खंड करते हैं तो इसके नीचे वाले जितना भी खंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला उतना ही खंड होता है जितना यहाँ पे नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ 2c है तो यहाँ 2 बार खंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना अगर बेसिक समझ में आ गया हो तो अब हम इसको कैसे करना है विस्तार से देखें। अब देखिए इनमें से एक भाग को इसके साथ और दूसरे भाग को इसके साथ हम हिसाब करेंगे। देखिए ये सबसे पहले a है, x माइनस a है। ठीक है, ये वाला अगर हम इधर लाएं, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, c x माइनस सी जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, बस साइन चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए ये उधर पहले से ही है बराबर c x माइनस सी। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम इधर माइनस b बटा x माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये बराबर की इधर इसको हिसाब करना है और बराबर के उधर उसको हिसाब करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ये और ये इनका लसा निकालेंगे तो हमें पता है सेम टू सेम ही होगा, x माइनस ए और x माइनस सी। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे x माइनस ए कट गया, बचेगा हमारा x माइनस सी, यानी कि a इन दोनों के साथ गुना होगा तो a गुना होगा x माइनस सी के साथ। ठीक है, फिर बीच में माइनस है, फिर ये सेकेंड वाला में x माइनस सी कट जाएगा, यानी कि ये जो c है इसके साथ गुना होगा, यानी कि ये जो c है x माइनस ए के साथ गुना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद
यहाँ पे बराबर सेम टू सेम वही करना है जो यहाँ पे किया ना वही। तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक्स माइनस सी दिया, एक्स माइनस बी दिया, ठीक है। यहाँ पे सी बचा है और एक्स माइनस बी से गुना हो जाएगा और माइनस, और यहाँ पे बी बचा है और यहाँ पे एक्स माइनस सी से गुना हो जाएगा क्योंकि ये कटा एक्स माइनस सी से गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये वाला पार्ट समझा तो ये वाला भी समझ जाएंगे। अब देखिए इनको इतना लिखने के बाद, ठीक है, हमें ये देखना होगा कि क्या क्या कोई जोड़ घटा होगा कि नहीं। देखिए ये ए इसके साथ इंटू में है, सी इंटू में है, ये भी सी इंटू में है, बी इंटू में है, यानी गुना कर सकते हैं। नीचे ये इंटू में ही है एक्स माइनस सी, देखिए यहाँ पर एक्स माइनस सी दोनों कॉमन है। बराबर की इधर और उधर कोई भी रहे एक ही राशि का तो काट सकते हैं इधर और उधर। लेकिन अगर ये ऊपर होता और ये नीचे बराबर के उधर इधर उधर है ना, तो हमें गुना करना पड़ता। नीचे वाला ऊपर वाले से गुना होता है, हमें पता है, लेकिन ये नीचे है और ये भी नीचे है तो इसको काट सकते हैं। तो काट दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर गुना करना है तो कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए एक्स माइनस ए सी, फिर माइनस सी एक्स, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा और ए और सी ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये गुना करना तो आता ही है। बचा हमारा एक्स माइनस ए बराबर, यहाँ पर भी गुना करेंगे तो सी एक्स और माइनस बी सी माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस बी सी, ठीक है, बी सी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक्स माइनस बी बचा, एक्स माइनस बी, ठीक है। इतना करने के बाद ये भी लिखना होगा कि कुछ कटेगा या घटेगा नहीं। देखिए ए एक्स यहाँ नहीं है, ए सी और ए सी, ये माइनस है ये प्लस है, ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस बी सी और प्लस बी सी, ये भी आपस में कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद जो बच्चा यहाँ पर ए एक्स माइनस सी एक्स, इन्हें उतार लेते हैं। ए एक्स माइनस सी एक्स और एक्स माइनस ए बराबर सी एक्स माइनस बी एक्स और यहाँ पे एक्स माइनस बी, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर शायद हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स और एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन लिया, बचेगा हमारा ए माइनस सी और यहाँ पर नीचे एक्स माइनस ए बराबर, यहाँ भी एक्स कॉमन जाएगा, देखिए सी बचेगा और माइनस बी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस बी, ठीक है। अब कॉमन लेने के बाद नीचे ऊपर तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन बराबर के इधर एक्स से बराबर के उधर एक्स है और ऊपर में ही है, तो ऐसे में इसको काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको काट ही देते हैं, इसको काट दिया, ठीक है। जो बच्चा उसको बराबर के, चलो सब एक साइड लाते हैं। हमारा बच्चा ए माइनस सी एक्स माइनस ए, इधर जो भी है वो इधर, देखिए इसके आगे पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए सी माइनस बी और यहाँ पे एक्स माइनस बी बराबर, उधर कुछ नहीं बचा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अगर हम इनको कुछ करें, इनको हम भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं या फिर इन्हीं यहीं पे हम गुना कर सकते थे, हमने किया नहीं, तो हम इसको भिन्नों को जोड़ कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो भिन्नों को जोड़ में ये नीचे वाला जैसा है इनका लसा के रूप में इतना का इतना ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला कटता है, यानी कि ये वाला और ये वाला गुना होगा, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। माइनस है बीच में, फिर ये और ये वाला पार्ट कटेगा ना, तो बचेगा सी माइनस बी और एक्स माइनस ए, यानी कि यहाँ पर हम एक्स माइनस ए इंटू सी माइनस बी लिख सकते हैं, सी माइनस बी लिख सकते हैं बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये बटा में नीचे है तो बराबर को उधर जीरो से गुना होकर उतना का उतना ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब जीरो हो जाएगा, यानी कि इसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये और ये गुना हो जाएगा, ए एक्स गुना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस सी एक्स, फिर माइनस प्लस और बी सी, ठीक है। इंटू को शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ए और एक्स गुना होता है, ए और बी गुना होगा, ठीक है। फिर सी और एक्स, सी एक्स, सी और बी, बी सी, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी सब में माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। फिर ये वाला इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस। अब इनको गुना किया जाएगा, यहाँ भी उसी तरह से एक्स और सी गुना होगा तो सी एक्स होगा, और एक्स और बी इन्हें किया जाए तो बी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ए और ए सी, ये माइनस ए सी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये वाला पार्ट उधर जीरो से गुना करके जीरो हो गया है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पर हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस बी सी माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस, एक मिनट, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है ना बाहर में, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये ए सी के बाद ये माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखना है इसमें से कोई जोड़ घटा होगा कि नहीं। ए एक्स है और यहाँ पे कहीं ए एक्स नहीं है, ठीक है, पूरा लिखा, माइनस ए बी है, ए बी ए देखिए माइनस ए बी डबल है, यानी कि ये दोनों माइनस में है तो जोड़ हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक है। उसके बाद माइनस सी एक्स, देखिए माइनस सी एक्स, ये भी डबल है तो माइनस 2cx हो जाएगा, फिर प्लस बी सी और प्लस बी सी, यहाँ पे बी सी नहीं है, बी एक्स है, यहाँ पे बी सी का कोई जोड़ीदार नहीं है तो हम इसको पूरा ही लिखते हैं, प्लस बी सी, और यहाँ माइनस सी एक्स है, सी एक्स और इसका तो हो गया, सी एक्स का हो गया बच्चा हमारा, और कुछ बच्चा है, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये वाला ए सी का कोई जोड़ीदार नहीं है, ठीक है, तो हम ए सी को भी लिखेंगे प्लस ए सी, ठीक है, बराबर, और कुछ बच्चा, फिर देख ही लेते हैं, बी सी का हो गया, सी एक्स का हो गया, ए बी का हो गया, ए एक्स हो गया, और ए सी का हो गया, और ए बी, ठीक, चलो हो गया, बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद इनमें से अब देखिए एक्स जितना भी है उन्हें एक साइड लिखेंगे, यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पे माइनस 2cx है, 2cx है, 2cx है, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देखिए बी एक्स, यहाँ पर हमने बी एक्स नहीं उतारा, यहाँ पर बी एक्स है ना, यानी कि बी एक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे उतार लेते हैं, यहाँ पे प्लस बी एक्स है, और उधर बराबर 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2cx, इसको x बनाना है, 2cx है, और ये बी एक्स, ये जो प्लस बी एक्स है इसको पूरा लिखना है, प्लस बी एक्स, ठीक है, और कुछ x में है नहीं है, हाँ, जो भी कुछ बच्चा हम बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है, जो कुछ भी बचा, सबसे पहले माइनस 2ab ये बचा तो उधर जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab। उसके बाद यहाँ पे प्लस बी सी है, तो प्लस बी सी बराबर को उधर जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस ए सी ये भी बचा है, बराबर के उधर जाएगा, बराबर के इधर ना, तो माइनस ए सी हो जाएगा, ठीक है, और कुछ बचा नहीं है। अब कुछ बचा नहीं है तो अब हम कर सकते हैं, यहाँ पे तीनों में x है तो x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया, बचा क्या, a माइनस 2c और प्लस b, इतना ही बचा, बराबर, उधर जो कुछ भी है उधर वापस लिखते हैं, 2ab प्लस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। इतना करने के बाद हमें केवल x का मान निकालना होता है, ठीक है, x का मान, तो यहाँ बराबर के उधर ये जो देखिए इंटू में है, इंटू में तो बराबर के उधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो होने से इसको जैसा है वैसे ही लिखते हैं, 2ab प्लस बी माइनस ए सी, क्योंकि ये नीचे लिखना है तो नीचे लिखते हैं a माइनस 2c प्लस बी, ठीक है, इतना। तो फाइनली इसका आंसर ये आया है, क्योंकि यहाँ पर कोई जोड़ घटाव नहीं हो सकता, ना नीचे ऊपर ना ही यहाँ पर कुछ हो सकता है, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर इतना का इतना ही होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम नहीं कर सकते, आप इसको सजा सकते हैं, ए सी को या फिर बी को उधर ले सकते हैं, या फिर बी को इधर ले सकते हैं, 2c को उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ये कुछ होने वाला नहीं है, तो ये बस इतना ही। अब देखिए आखिरी 21 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। यहाँ पर देखिए जो हमें बीच में गुणनखंड करना होता है, ये पहले से ही है, तो हमें केवल x को इन दोनों के साथ गुना करना है, इसका माइनस ये x √3 से गुना होगा, √3x हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस 2 और x गुना होगा 2x, फिर प्लस 2√3 बराबर 0, ठीक है, ये जैसा है वैसे उतरेगा। अब देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन देखेंगे तो x कॉमन है, बचेगा हमारा x माइनस √3 बचेगा, क्योंकि x तो कॉमन चला गया इसलिए यहाँ केवल √3 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, बचेगा हमारा x माइनस, देखिए प्लस है, ये बाहर माइनस है, तो माइनस होने के कारण ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ठीक है।
उसके बाद 2 तो कॉमन चला गया, इसलिए यहाँ पर बचेगा √3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो उसमें से एक तो लिखना पड़ेगा, और x माइनस √3 हो गया। ठीक है, बचेगा हमारा x माइनस टू बराबर 0। ठीक है, तो इसी को हमें दो खंड करना है, एक लिखना है x माइनस √3 बराबर 0 और दूसरा लिखना है x माइनस टू बराबर 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर x का मान माइनस √3 बराबर के उधर जाएगा, हो जाएगा √3, और यहाँ पे बराबर के उधर जाएगा, हो जाएगा +2, यानी कि इतना ही आंसर होगा। यानी कि इसका जो दो आंसर होगा, x का मान, ठीक है, एक है √3 और दूसरा है 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।